हेलो गाइस, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और यहाँ आज जो मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो वो करवा चौथ का ब्लॉग है। मैंने आज के ब्लॉग में करवा चौथ का मॉर्निंग से नाइट तक का पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पर मैं सो के उठी हूँ। हाथ मुँह धुलने के बाद, अभी हाथ नहीं धुले हैं, मेहंदी लगी थी तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाई है, क्योंकि रात में मेहंदी लगाने में काफ़ी टाइम हो गया था और सोई हूँ मैं करीब 1:30-2 बजे रात में, तो देर से उठी हूँ थोड़ा सा मैं। और देखिए मेहंदी अभी कलर नहीं आया है, जब पानी पड़ेगा तब इसमें कलर आएगा। और अभी मैंने एक ही हाथ धोया है, एक हाथ नहीं धोया है, तो इसको अच्छे से मेहंदी हाथ को रगड़ के छुड़ा ली है। और कलर इसका तभी आता है ना जब मेहंदी में पानी पड़ता है, तभी कलर आता है। और देखिए दूध भी मेरा गर्म हो गया है, साथ में एक तरफ चाय भी चढ़ी हुई है, तो चाय अच्छी पक जाए तो फिर पापा जी को और हस्बैंड जी को चाय दे दूंगी। यहाँ पर सब्जी खरीद के दी गई है और बेटे ने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, क्योंकि आज है संडे का दिन, तो इस वजह से माइक्रोनी पास्ता उबाल दिया है उसने। और मतलब मैं भी बना दूंगी, वो भी जिसका जैसे वो पड़ेगा, क्योंकि आज का दिन एक तो संडे का है जो कि बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, और दूसरा ये है कि फेस्टिवल्स का है। और जब हम व्रत वगैरह रखते हैं, पानी भी नहीं पीना है, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है और प्रेशर हो जाता है। और दूसरा आज वाकई में काम काफ़ी ज़्यादा है, तो बेटा भी साथ में लगा है, तो बोल रहा था मैं अपना पास्ता अपने हिसाब से बना लूँगा और आप सबके लिए खाना बना दो, क्योंकि छोटी वाली देवरानी इस टाइम है नहीं, वो मायके गई हुई है। और जो खाना पीना है मुझे नीचे वालों के लिए भी बनाना है, मतलब देवर के लिए और पापा जी के लिए भी बनाना है। तो यहाँ पर मतलब सबके लिए खाना पीना मैं बना रही हूँ, और साथ में मैंने टमाटर प्याज वगैरह सब काट दिया है, तो बेटा भी साथ में लगा है ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर दोनों कढ़ाइयाँ चढ़ा दी है मैंने, तो एक तरफ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि मूली के पत्ते लिए हैं हस्बैंड ने, तो उन्होंने कहा था मतलब उनको मूली की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है पत्तों की, तो वही सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। साथ में दाल चावल बना दूँगी तो मॉर्निंग में, क्योंकि पूरी पराठा वगैरह पसंद नहीं करते हैं, और पापा जी का तो वैसे भी ऑपरेशन हुआ है तो उनको नहीं पसंद है ये सब चीज़ें। बाकी मैंने सबसे पूछ लिया है, सब ने कहा कच्चा खाना ही खाएंगे, क्योंकि शाम को मेरे यहाँ कढ़ी चावल बनता है, तो मतलब कढ़ी बननी ज़रूरी होती है, चावल आप बनाइए या ना बनाइए, तो फिर शाम का क्या, फिर दोपहर से मुझे फिर से बनाना पड़ेगा खाना। तो इस वजह से एक तरफ बेटा अपना ब्रेकफास्ट बना रहा है। और आज काम बहुत ज़्यादा है, वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी मैं कि क्या काम ज़्यादा है एक्स्ट्रा, तो कुछ अलग से काम करना है मुझे, इसकी वजह से हम लोगों का अभी दोपहर का टाइम काफ़ी बिजी होने वाला है। तो ब्रेकफास्ट बन गया है, तो आप लोग भी आ जाइए। और देखिए मूली की सब्ज़ी चढ़ी हुई है, तो इसको अच्छे से खूब अच्छे से कुरकुरा करना है मुझे, तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको चढ़ा दिया है। और इसके साथ ही हस्बैंड तो कह रहे थे एक आलू भी डाल दो इसमें तो अच्छा लगेगा, पर इसके साथ ना नई वाली आलू होती है तो वो अच्छी लगती है। और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा रखी है, तो चाय भी मेरी पक रही है, क्योंकि देवरानी है नहीं तो पापा जी कई बार चाय पीते हैं, तो इस वजह से अभी मुझे ही बनाना पड़ता है। और अगर संडे का दिन है, कोई मिलने आ जाता है या कुछ है, तो 2-3 बार मैं चाय बना चुकी हूँ, तो ये एक अलग से काम बढ़ जाता है। और अभी देखिए सेवई भी रखी है, वो भी मुझे भूनना है। और अभी एक हाथ में मेहंदी लगी है और एक हाथ में मेहंदी लगानी है अभी, और एक हाथ में तो लगी हुई है, एक हाथ में लगाऊंगी बाद में। अभी नहाने धोना है मुझे, और नहा धो के मैं साड़ी पहनूंगी जो कि मैंने कल तैयार की है। ब्लाउज़ तो नहीं तैयार हुआ है, देखिए मेरी साड़ी किस तरह की लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हाँ, बॉर्डर थोड़ा सा हल्का लग रहा है, पर डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी है, जैसे कभी घर में पहनने का मन हुआ तो पहन लेते हैं। तो अभी मैंने दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ पहन रखा है इस पर, और जब मैचिंग का चीज़ें बनती हैं ना तो ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, और जो भी काम है वो सब निपटाने के बाद दोपहर का टाइम है, तो अब मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। तो थोड़ा सा मुझे आलस आ रहा था, बहुत थक गई थी मैं काम करने के लिए। तो काम मैं बता दूँ, हाँ, इससे मेहंदी लगाने से पहले मैंने आज क्या क्या काम किया तो मैं आप लोगों को बता दूँ। जो कि आप लोग देखते थे, मैं आंगन में तखत डाले हुए थी, तो उस तखत पर बैठ के मैं साग सब्जी बना लेती थी, मतलब काट लेती थी, आटा सान लेती थी। और हस्बैंड वाइफ वहीं पर सुबह शाम की चाय पीते थे, क्योंकि ऊपर पंखा लगा हुआ था, तो फ़ैन के नीचे गर्मी में बैठो और आंगन में खुले में फ़ैन लगा हो तो ठंडक और अच्छी होती है। तो पूरी गर्मी हमारी इसी तरह निकली है। बरसात के सीज़न में वो काफ़ी गीला भी हो जाता था। तो अब समस्या आ गई थी कि फेस्टिवल्स का टाइम था और आंगन में जगह नहीं थी। जैसे हम आप लोगों ने देखा ही होगा, वैसे तो हम तीनों देवरानी जिठानी मिलके पूजा पाठ करते हैं और तीनों पोर्शन में करते हैं। जैसे कि आपने पहले देखा होगा
तो जो जन्माष्टमी का पूजा हुई थी वो सबसे नीचे पोर्शन में हुई थी। उसके बाद हर छठ और कुंवारी वगैरह खिलाई गई थी, तो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में हुई थी। तो अब मुझे करवा दिवाली ना आंगन में पूजना है, तो यहाँ पर बीच वाले पोर्शन में मतलब मेरे वाले पोर्शन में पूजा होगी। तो सबसे फैली हुई बड़ी जगह यहीं पर थी, पर घर में सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया अब, तो सबकी गृहस्थियाँ हो गई हैं, तो अब थोड़ा सा जगह कम लगने लगी है, मकान छोटा लगने लगा है। और क्योंकि मतलब दोनों देवरानी जेठानी मतलब मेरे पास तो फिर भी मैं सामान कम रखती हूँ, मुझे घर में ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान पसंद नहीं है। खुला खुला हो तो साफ़ सफाई करते बनता है, और खुला खुला ना घर मुझे मतलब मन को बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सफाई करते बनता है, फैल के कहीं भी आप लेट सकते हो, बैठ सकते हैं। और अगर हर कदम पे कुछ ना कुछ सामान रखा है ना, तो मुझे नहीं पसंद है, अपनी अपनी पसंद होती है वो। तो दोनों देवरानियों के पास बहुत ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा गृहस्थी है, और मैं तो बस उतनी ही सामान रखती हूँ। अगर मेरी कोई चीज़ ख़राब हुई है तो मुझे तुरंत उसको हटाना है। कबाड़ी अगर कबाड़ी लायक है तो कबाड़ी को भेज दो, नहीं तो जैसे पुराना टीवी ख़राब हुआ था तुरंत किसी को हटा दिया था, दे दिया था हमने। पुराना फ्रिज ख़राब हुआ तो वो भी हटा दिया। कूलर है, पहले लोहे वाले कूलर चलते थे तो वो भी हटा दिया है। मतलब इस तरह ना जो गृहस्थी हमारी ख़राब होती है या अनयूज़ है उसको तुरंत हटा देती हूँ मैं। तो इसीलिए जगह सबके पास बराबर है, पर यह है कि मतलब सामान कम है, तो इसलिए मेरा पोर्शन थोड़ा सा खुला खुला रहता है, वो अच्छा लगता है, वो सभी को अच्छा लगता है। कोई आता है तो भी कहता है बीच का पोर्शन बहुत अच्छा है। पर यहाँ पर अच्छे सब हैं, पर बस मतलब ये है कि हम कितना उसको कबाड़ की तरह भरे हैं या फिर हम कितना उसमें सामान भरे हैं। बहुत अच्छे से आप सामान लगाए हैं, पर बहुत ज़्यादा भरा हुआ घर ना वो खुद को एक मतलब घुटन जैसी लगने लगती है। वो खैर अपनी अपनी मर्ज़ी है, किसी किसी को भरा हुआ पसंद आता है। बट अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊँ तो मुझे, मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को, तीनों लोगों को ही ना खूब खुला खुला घर हो, मतलब सामान हो उसमें ज़रूरत का सब सामान हो, पर मतलब ऐसा हो कि रूम बड़ा हो और उसमें 2 ही 3 सामान हो। ये ना हो कि हर 4 कदम पे एक सामान रखा हुआ है और हमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है साफ़ सफाई करने में भी या आने जाने में भी। तो इस तरह सामान मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसी वजह से मेरा पोर्शन ज़्यादा खाली खाली सा है और अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि मैंने अपने पोर्शन में दूसरों का भी सामान रख रखा है। अब ये फैमिली है, हमारा आपस में बनती है, तो हम मतलब एक दूसरे का सामान है, कोई चीज़ है एडजस्ट कर लेते हैं। और मैं तो खासकर कर लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा भरा मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं मना भी कर देती हूँ कि मैं अपना खाली रखती हूँ इसलिए कि मुझे नहीं पसंद है। अब आप लोग गृहस्थी बढ़ाओ और फिर मैं रखती जाऊँ तो ये तो नहीं होगा ना। तो इसी वजह से अब देखिए मेहंदी वेंदी लगा चुकी हूँ मैं। 1 घंटे के बाद मैंने मेहंदी हटा दी है, हाथ धुल लिया था, मतलब शगुन का हो गया है, ठीक है। और हर बार मैं सोचती हूँ कि मेहंदी अब की मैं बाहर से लगाऊंगी या मतलब जाऊंगी, पर मेरे पास इतना टाइम हो जाता है कि कुछ मेरे ऐसे कस्टमर हैं, समझिए इस बार मुझे 4 सूट एक लोग दे गई हैं और ज़बरदस्ती दे गई हैं। और वो कितने पहले मेरे यहाँ रेंट पर रहती थी जब मेरा बुटीक था, तो नीचे के पोर्शन में रेंट पे रहती थी जब छोटी वाली की शादी नहीं हुई थी। तो वो समझिए करीब 11 साल बाद आई है वो, और वो ज़्यादातर जीन्स पहनती है, पर अब उसको गिफ्ट में सूट मिले होंगे। तो 4 सूट मुझे सिलने को दे गई है वो, और ज़बरदस्ती कह गई है कि भाभी दिवाली तक चाहिए हमें, आपकी फ़िटिंग अच्छी आती है तो मैं कहीं और नहीं सिलाऊंगी, आप ही से सिलवाऊंगी मैं। और बहुत साल बाद मैं सूट पहनने जा रही हूँ। अभी तक तो जीन्स और मतलब जीन्स वगैरह यही पहनती थी मैं, या रेडीमेड सूट। अब किसी ने कपड़े दे दिए हैं, इस वजह से ख़राब है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। बस अब कुछ ही घंटे की बात है, 5:30 पौने 6 का टाइम हो गया है, और बस थोड़ा सा टाइम बाकी है। उसके बाद फिर पानी भी पिया जाएगा और खाना भी खाए। खाने की भूख किसी को नहीं लगती है, बस यह है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और गर्मी का टाइम होता है, और उन लोगों के लिए जो दिन भर पानी पीते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पर देखिए 4-5 बजे का टाइम है और मेहंदी को धो दिया है मैंने, और मैं कढ़ी बनाने में लग गई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ शाम को करवा चौथ पर कढ़ी चावल ज़रूर बनता है। चावल तो अब आपकी मर्ज़ी है, बनाइए या ना बनाइए, पर सगुन की कढ़ी ज़रूर बनाई जाती है। और इसी वजह से मैंने कढ़ी चढ़ा दी है पहले ही, और काफ़ी टाइम हो गया है। तो जैसे कि मैं बता रही थी दोपहर का टाइम, तो जो तखत पड़ा हुआ था उसको मैंने नीचे मम्मी वाले रूम में पहुंचा दिया है, और वहाँ से टेबल जगह खाली की थी, वहाँ से टेबल यहाँ ऊपर की है। तो हम माँ बेटे दोपहर के 2-3 घंटे इसी में लगे रहे हैं। तो बेटा गुस्सा भी कर रहा था कि
व्रत में तुम्हें पानी भी नहीं पीना है और उसके बाद तुम इतना काम फैलाए हो। तो मैंने कहा नहीं, अब करवा की पूजा मुझे आंगन में करनी है तो थोड़ा सा फैल के बैठना है। तखत पड़ा था तो मतलब जगह नहीं मिलती थी उतनी ज़्यादा। अब जैसे दीपावली की पूजा है, अगर सब लोग एक साथ करना पसंद करेंगे, क्योंकि इस बार मम्मी नहीं है, मम्मी रहती थी तो हर बार आप लोगों ने देखा ही होगा कि आंगन में ही पूजा होती थी। पर अगर मैं बड़ी हूँ, मेरा एक बार को फ़र्ज़ है कि सबसे मैं कहूँ कि हाँ सब लोग आ जाओ एक ही जगह। जैसे मम्मी के टाइम पे पूजा होती थी वैसे ही हम पूजा करते हैं। दोस्तों देखिए, कढ़ी मेरी खौलने लगी है और साथ में पकौड़ियाँ भी रेडी हैं। तो अब कढ़ी चावल बना के और उसके बाद आटा लगा के रख दूँगी और फिर तैयार हो जाऊँगी। और करवा पूजने के बाद उसके बाद फिर मैं खाना पीना बनाऊँगी। तो आगे फिर मिलते हैं अब रेडी होने के टाइम पर। तो अगर हम बड़े होकर सबको लेके चलेंगे तो छोटों की मर्ज़ी है, अगर आना चाहेंगे तो सब लोग एक ही जगह पूजा कर लेंगे, बाद में अपने अपने मंदिरों में कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो आप लोग भी आ सकते हैं करवा चौथ की कढ़ी खाने के लिए। वैसे मैं कढ़ी आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और अब देखिए कढ़ी चावल बना दिया है, आटा लगा कर रख दिया है। इस बार और कुछ नहीं बनाया है। एक तो जैसे मम्मी के बाद जो त्यौहार है तो उतना मन नहीं लगता है, हर चीज़ में याद आती है। देखिए इंसान अच्छा हो या बुरा हो तो याद तो उसकी हर समय आती है। किसी की पड़ती थी, किसी की नहीं पड़ती थी, फिर सास ननद सभी की बुरी होती हैं। तो वैसे मेरे साथ तो आप लोग देख ही सकते हैं, मैं यूट्यूब पर 1-2 साल से हूँ तो आप देख ही सकते हैं मेरे साथ उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। और तो मुझे तो हर समय हर पल उनकी याद आती है, हर चीज़ में उनकी याद आती है, क्योंकि आज इतने सालों से उनकी गृहस्थी को मैं ही संभाल रही थी, मैं ही उनके हिसाब से कैसे क्या करना है सब करती थी। तो फ़िलहाल मतलब अब पूजा पाठ तो हमको सब सारे त्यौहार करने ही हैं। तो यहाँ पर देखिए करवा चौथ का कैलेंडर जो होता है वो मैंने यहाँ पर टांग दिया है और आंगन में ही हर समय मतलब हर बार जैसे पूजा होती थी वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर। तो एक देवरानी तो है नहीं पर दूसरी वाली है, तो हम दोनों लोग मिलकर यहीं पर पूजा करेंगे। फ़िलहाल वो अभी पार्लर में है तो पार्लर ऑफ करके फिर वो आएगी, तब तक मैं सारी पूरी जो तैयारियां हैं वो कर दूंगी। तो वो पार्लर में जॉब करती है, मतलब उसका अपना पार्लर है, इस वजह से वो थोड़ा सा देर से आएगी। वैसे वहाँ लड़कियां लगी हुई हैं तो बाद में मतलब वो संभाल लेंगी। अगर टाइम मतलब ना हुआ, उन लोगों को भी जाना होगा तो फिर बंद करके आ जाएंगी। पर यह है कि तब तक मैं तैयारी सब कर दूंगी और साथ ही साथ मैं तैयार भी हो जाऊंगी। तो पहले मैं सबसे पहले मैंने आंगन साफ़ कर दिया है और उसके बाद पूजा की सारी तैयारी कर दी है। और अब देखिए अपने साथ श्रृंगार की भी सारी तैयारियां कर ली हैं। तो ये साड़ी जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की थी वो, और सारे जेवर और मतलब मेकअप का सामान। तो इस बार देखिए जिन चीज़ों में मन नहीं लगता है तो इस बार मैंने शॉपिंग कुछ नहीं की है, बस ऑनलाइन ये साड़ियाँ मंगा ली थी। और ना इनकी चूड़ियाँ और कोई चीज़ भी मैंने नहीं मंगाया है, क्योंकि मतलब अभी 6 महीने हुए हैं मम्मी को गए हुए। तो मतलब मन नहीं होता है कि उनके बिना जैसे हम उनके साथ करते थे। और हमारी सास बहुत ज़्यादा शौकीन थी हर चीज़ की, फ़ोटोग्राफ़ी की, साज श्रृंगार की। तो मतलब सजने उजने में इतनी उम्र में भी वो काफ़ी अच्छे से सज के तैयार होके वो पूजा पाठ करती थी। तो मतलब मन थोड़ा सा अजीब सा होने लगता है। तो इस वजह से मतलब कोई भी शॉपिंग नहीं की थी मैंने। तो जो रखे हुए सामान थे बस उसी से तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने जो अपना सारा सामान निकाला हुआ था तो उसी से मैं तैयार हो रही हूँ। तो साड़ी और चूड़ी वगैरह जो घर में रखी थी, मतलब हम लोगों के पास वैसे भी इतनी चूड़ियाँ होती हैं और इतना मतलब मेकअप का सामान होता है कि अगर हम कुछ नया ना लें तो भी चलता है। तो फ़िलहाल इस बार मैंने ये साड़ियाँ ही ऑनलाइन मंगा ली थी। और देखिए मेरा फ़ाइनल लुक, तो ब्लाउज़ तो किसी के तैयार नहीं हुए थे, तो बस ऐसे ही मिक्स मैच करके मैंने पहन लिया है। और फाइनल मेरा लुक करवा चौथ के लिए इस तरह का हो गया है। तो यहाँ पर देखिए लाइट पीछे से आ रही है तो कम दिख रहा है। आप लोग बताइएगा कि मेरी साड़ियाँ कैसी लगी हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं ली है मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, आप लोग देखते ही होंगे। कभी कभार जब साड़ियाँ पहनो तो बहुत ज़्यादा हैवी लेके क्या करना है। और जब खुद की तबीयत नहीं ठीक होती है ना, और सबसे ज़्यादा सांस की दिक्कत होती है, तो फिर मैं साड़ियों को पहनना मुझे थोड़ा कम ही पसंद है। बाकी अगर मैं अपनी पसंद बताऊँ तो मेरी फेवरेट ड्रेस में साड़ी ही आती है।
है। और यहाँ पर तैयार होने के बाद मैं रंग लगा रही हूँ, क्योंकि अभी देवरानी आई नहीं है तो मैं पूरा तैयार होकर बैठ जाती हूँ। वैसे मैं जल्दी अपने हाथ से रंग नहीं लगाती हूँ, तो क्योंकि अभी इस टाइम दोनों ही देवरानियाँ नहीं हैं, मतलब एक अपने पार्लर में है और एक अपने मायके पे है, तो इसी वजह से मैंने खुद रंग लगाया है। और इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी देवरानियाँ बहुत ज़्यादा सम्मान करती हैं इन चीज़ों में। और फिर थोड़ा बहुत तो मतलब टुन्न फुन्न लगा ही रहता है, तो ये भी एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत होती है। और यहाँ पर देखिए देवरानी आ गई है, तो उसको मैंने कहा है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, तब तक मैं सब करवा वरवा सब यहाँ पर सजाती हूँ। तो 2 मेरे करवा हैं, 2 देवरानी के हैं, तो उसको सबको मैं अच्छे से मतलब जैसे पूजा पाठ का तैयारी होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर करवा में मैं आइपन जो चावल पीस के लगाते हैं वो लगा दूँगी। और चावल के ऊपर जो कलश मतलब चावल कटोरी रखी जाती है उसमें चावल रख दूँगी और दिए जलेंगे इनके ऊपर। और इसके अंदर हमारे यहाँ लैया और खील बतासे और जो गट्टे होते हैं, जो दिवाली का सामान होता है, वो डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं आइपन जो चावल पीस के और हल्दी मिला के लगाया जाता है उससे ओम और स्वास्तिक बना दूँगी करवे पे। तो यहाँ पर देवरानी का भी है और मेरा भी है, सब मैं बना दूँगी। और इसके बाद में पूरा पूजा का जो सामान होता है सब यहाँ पर अच्छे से सेट कर दूँगी, तब तक वो भी तैयार होकर आ जाएगी, फिर दोनों लोग मिलकर पूजा करेंगे। और यहाँ पर छोटे जो दोनों बच्चे हैं, अब छोटा वाला देवर का छोटा लड़का मतलब तीसरा वाला, वो अपनी मम्मी के साथ मायके में है, नानी के यहाँ है, क्योंकि उनकी नानी का एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से वो लोग गए हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों देवरानी मतलब बड़ी वाली देवरानी का और मेरा बेटा है। यहाँ पर देखिए सब तैयारी हो गई है पूजा पाठ का, और मैंने दीपक भी जला दिया है और बस हवन कुंड है। अब पूजा पाठ करके हवन करेंगे, उसके बाद हम लोग आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर देखिए देवरानी ने आज मम्मी की साड़ी पहनी है। पहले मेरा भी मन था, पर बेटे ने मेरे मना कर दिया था कि मम्मी मैंने अपनी पसंद से मंगाया है तो आप उसी को पहनो, दादी वाली साड़ी फिर कभी पहन लेना। तो मैंने कहा मतलब कोई बात नहीं, अपने बच्चों की भी कभी कभी बात रख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं और बड़ी देवरानी छत पर पूजा कर रहे हैं और बच्चे चले गए हैं। उनके छोटे चाचू ने कहा है कि छत पर सॉरी मार्केट चलते हैं, चलो दिवाली के कपड़े दिलवा देते हैं। तो दोनों बच्चे अपने चाचा के साथ गए हैं, छोटे चाचा के साथ गए हैं कपड़े लेने के लिए, और हम दोनों देवरानी जेठानी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों के चाँद मतलब हमारे हस्बैंड नहीं हैं यहाँ पर, मेरे हस्बैंड तो यहाँ मतलब कानपुर पे हैं, बट इस टाइम कहीं पापा ने काम से भेजा है तो वो वहाँ गए हुए हैं। और बड़े वाले देवर इस टाइम नोएडा में हैं, क्योंकि उनकी जॉब इस टाइम नोएडा में है, इस वजह से हम दोनों के हस्बैंड यहाँ फ़िलहाल यहाँ चाँद पूजने में नहीं है, करवा चौथ के टाइम पर इस समय यहाँ पर नहीं है। तो बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी सीरियस होकर पूजा कर रहे थे। तो ये लोग मजाक कर रहे थे कि इतना सजी धजी हो और तुम दोनों के चाँद तो यहाँ पर है नहीं। और मतलब जब आदमियों को होना चाहिए ऐसे, बच्चे मतलब काफ़ी कमेंट पास कर रहे थे और चुटकुलेबाजी कर रहे थे, क्योंकि कपड़े लेके आए थे। उनका मन था कि हमारे मतलब मम्मियाँ जल्दी से हमारे कपड़े देखें और बताएं कि किसका कपड़ा ज़्यादा अच्छा है या किसके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो मेरा करवा चौथ का ब्लॉग कैसा है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।